डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक टॉपिक बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विचर संक्रिया या फिर द्विआधारी संक्रिया के बारे में समझेंगे। और इसके लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। Suppose A is any non-empty set and a mapping F defined from A cross A to A set. Then F is called binary operation in set A. A क्या है? A कोई भी आपके पास में नॉन एम्प्टी सेट है, अरिक्त समुच्चय है, और एक मैपिंग, एक प्रतिचित्रण, एक फंक्शन f जो a और a के कार्टेशियन प्रोडक्ट से a सेट में डिफाइंड है। तो f को हम यहां पर सेट a में द्विचर संक्रिया या फिर बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। और यहां ये जो द्विचर संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है, इसको हम स्टार से प्लस मल्टीप्लाई साइन प्लस मॉडुला m मल्टीप्लिकेशन मॉडुला m या प्लस सर्कल डॉट सर्कल से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? द्विचर संक्रिया या फिर बाइनरी ऑपरेशन को। अब हम इस कंप्लीट डेफिनेशन के मीनिंग को यहां समझते हैं। और इसको समझने के लिए मान लें कि A कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और एक ऑपरेशन स्टार इनमें से कोई भी हो सकता है, और ये ऑपरेशन इस सेट A पर, इस सेट A में द्विचर संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन है या फिर नहीं है, इसको हम कैसे पता करें? तो इसके लिए आप सबसे पहला काम एक करेंगे कि इस सेट में से कोई भी दो एलिमेंट आपको चूज करने हैं। कोई भी दो एलिमेंट हो सकते हैं वो, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है? इन दोनों एलिमेंट में इस ऑपरेशन को यूज करना है। तो A स्टार B यानी A और B के बीच में उस ऑपरेशन को लगा देना है। फिर क्या करना है और चेक करना है आप लोगों को कि A स्टार B से जो नया मेंबर जनरेट हो रहा है, नया जो एलिमेंट आपको मिल रहा है, वो एलिमेंट सेट A से बिलोंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ये चीज चेक करनी है आपको। यदि यह एलिमेंट A सेट में मौजूद है, तब तो अपन ये कहेंगे कि ये जो ऑपरेशन है वो सेट A में बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया है। और अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये जो ऑपरेशन है वो इस सेट A में, इस समुच्चय में द्विचर संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया या फिर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इस ऑपरेशन की जगह सपोज करो प्लस ऑपरेशन होता तो अपन क्या करते हैं? यहां पर A प्लस B को चेक करते हैं कि A प्लस B से मिलने वाला जो एलिमेंट है वो इस A सेट में है या फिर नहीं है। अगर है तो ये प्लस ऑपरेशन इस सेट A में बाइनरी ऑपरेशन है, और नहीं तो हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसको और समझने के लिए हम न्यूमेरिकल पार्ट लेते हैं। जैसे सपोज करो एक सेट है नेचुरल नंबर का, प्राकृत संख्याओं का एक सेट है, और ऑपरेशन क्या लेते हैं अपन यहां पर? प्लस, और चेक करते हैं कि ये ऑपरेशन जो है वो इसमें बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो कैसे करेंगे इसके लिए? इस नेचुरल नंबर में से अपनी मर्जी से कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए आप लोग। जैसे मैंने 3 ले लिया और एक 7 ले लिया, और किससे बिलोंग करवा दिया? नेचुरल नंबर के सेट से। ये दो एलिमेंट नेचुरल नंबर से हैं, और करना क्या है? 3 और 7 के बीच आपको यहाँ पे प्लस साइन यूज करना है। और देखते हैं कि 3 और 7 मिलके कितना हो गया? 10। अब चेक क्या करना है? ये 10 एलिमेंट जो है वो इस नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता? तो सब जानते हैं ये 10 इससे ही बिलोंग करता है।
तो हम क्या कहेंगे, ये जो प्लस ऑपरेशन है वो आपके पास इस नेचुरल नंबर के सेट में बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया, द्विचर संक्रिया है। ऐसे ही अगर मैं इसी नेचुरल नंबर के साथ इस ऑपरेशन को यूज करूं, नेगेटिव को, तो चेक कैसे करेंगे, इसमें 3 ले लिया और एक 4 ले लिया, कोई भी दो नेचुरल नंबर लिए और इसमें मैंने ये ऑपरेशन यूज किया, यहां लगा दिया माइनस, तो क्या मिला, -1। अब चेक क्या करना है कि ये जो -1 है वो इस सेट में है या फिर नहीं है। तो -1 जो है नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो नॉट बिलोंग्स टू, इट मीन्स ये जो माइनस है वो इस सेट में द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। इस तरह से हम और भी क्वेश्चन, जैसे z पॉजिटिव है और इसके अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई का साइन यूज करूं तो ये ऑपरेशन इस सेट में बाइनरी ऑपरेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट अगर z पॉजिटिव में लिव हैं, जैसे मैंने 5 ले लिया, एक 3 ले लिया, बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। अब मैं क्या करूंगा, 5 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 15 बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। और वैसे भी अपन जानते हैं कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस z पॉजिटिव ही आना है, z पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए ये जो आपके पास ऑपरेशन है मल्टीप्लाई, ये इस z पॉजिटिव में बाइनरी ऑपरेशन या फिर आपके पास द्विचर संक्रिया है। तो सिंपली अपन को क्या ध्यान रखना है कि इस सेट के, यहां पे जो भी आपका सेट है उसके जो मेंबर है उनमें ये ऑपरेशन लगाने से जो एलिमेंट वापस जनरेट होगा नया वाला, वो एलिमेंट इसमें है या फिर नहीं है। अगर है तो हम बताएंगे कि ये जो ऑपरेशन है वो इस सेट में बाइनरी ऑपरेशन है या फिर नहीं होगा। कई बार हमें क्वेश्चनों में ये ऑपरेशन डिफाइंड किए हुए मिलते हैं, तो हमें चेक करना होता है कि ये ऑपरेशन जो है वो उस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया है या फिर नहीं है। कैसे चेक करते हैं, इसके लिए देखिए, इफ ए ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड ऑन सेट R such that A star B equals to A plus B minus of AB। एक ऑपरेशन स्टार इस R पर इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि A स्टार B equals to A plus B minus of AB। तो चेक करना क्या है कि ये स्टार इस R पर, इस R में बाइनरी ऑपरेशन है या फिर नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, ऐसे कि A और B तो आपके पास में इसके दो मेंबर हो गए और इसमें हमने क्या यूज कर दिया, ऑपरेशन A स्टार B, और क्वेश्चन में ये हमें गिवन है। तो A स्टार B क्या आया आपके पास में, A प्लस B माइनस ऑफ AB। A रियल B रियल, तो दोनों को ऐड करोगे तो ये भी रियल होगा। A रियल B रियल, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये भी आपका रियल, और रियल में से रियल को माइनस करोगे तो ये अगेन आपके पास रियल नंबर आएगा। इट मीन्स ये जो स्टार है, ये जो ऑपरेशन है वो R सेट में क्या है आपके पास, बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया। और देखिए समझिए, जैसे इफ स्टार इज डिफाइंड ऑन सेट N, नेचुरल नंबर के सेट पर यह ऑपरेशन डिफाइंड है। किस तरह से, सच दैट A स्टार B इक्वल्स टू A अपॉन B। A अपॉन B मीन्स इस नेचुरल नंबर के दो एलिमेंट अगर A और B है और उनमें ये ऑपरेशन यूज करूं स्टार, तो A स्टार B, यहां पे क्या गिवन है कि A स्टार B A अपॉन B है। अब आप जानते हो A नेचुरल B नेचुरल, तो A अपॉन B का वापिस नेचुरल होना जरूरी नहीं, ठीक है ना। तो जब नेचुरल नंबर नहीं है, इट मीन्स तो ये जो स्टार है, ये जो ऑपरेशन है वो इस सेट में, नेचुरल नंबर के सेट में बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है ना, द्विचर संक्रिया नहीं होगी। और देखिए, इफ स्टार
is defined on set n such that a star b equals to a raised to b, a raised to b। तो यहां पर दो नेचुरल नंबर लिए जाएं और उनमें ऑपरेशन लगाया जाए स्टार, तो a स्टार b मिला, और ये a स्टार b यहाँ पे क्या दे रखा है, a स्टार b इक्वल टू a रेज टू b, तो a नेचुरल b नेचुरल। तो यहाँ पर जो ये एलिमेंट मिलेगा आपको, कोई भी दो नेचुरल नंबर लेने से उनको पावर में रखोगे तो ये अगेन आपके पास नेचुरल नंबर ही मिलेगा। अगेन क्या मिलेगा आपको, नेचुरल नंबर। तो हम क्या कहेंगे, ये स्टार जो है वो इस सेट n में बाइनरी ऑपरेशन द्विचर संक्रिया है। तो इस प्रकार हम एक ऑपरेशन को किसी सेट में बाइनरी ऑपरेशन है या फिर वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है उसका हम पता कर सकते हैं। द्विचर संक्रिया को समझने के बाद नेक्स्ट हम समझते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया के प्रकार। सपोज स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। यहां पर ये जो ऑपरेशन है वो ए सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन होने का मतलब ए के कोई भी दो एलिमेंट अगर लिए जाए तो उनमें जो ए स्टार बी होगा वो अगेन आपके ए सेट में आ रहा है। यहां तक तो ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रम विनिमय संक्रिया या फिर कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन को समझते हैं कि ये जो स्टार है वो सेट ए पर कॉम्यूटेटिव है या फिर नहीं। तो इसको कैसे समझेंगे आप, ए सेट में से कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए सेट, और अगर उसमें ये कंडीशन फॉलो हो जाती है, कौन सी कंडीशन, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, मीन्स ए और बी के बीच ऑपरेशन लगाने से जो एलिमेंट आ रहा है वही एलिमेंट बी और ए के बीच ऑपरेशन लगाने से जो एलिमेंट आ रहा है उसके इक्वलेंट है या फिर नहीं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम ये कहेंगे देन स्टार इज कॉम्यूटेटिव ऑन सेट ए। सेट ए पर ये क्या है, कॉम्यूटेटिव है। नेक्स्ट साहचर्य संक्रिया, एसोसिएटिविटी ऑपरेशन। इसको कैसे चेक करोगे, ए सेट के कोई भी तीन मेंबर ले लीजिए, ए बी सी, कोई भी तीन एलिमेंट लेना है और उसमें चेक करिए ये वाली कंडीशन, मीन्स आपको ए बी और सी इक्वल कर देना है, ए बी और सी, ये लगा दिया ऑपरेशन। अब ये ऑपरेशन कुछ ऑर्डर वाइज लगाना है, जैसे इस तरह से, पहले ए स्टार बी ये करिए, यहां से जो एलिमेंट आया है उसी को सी के साथ ऑपरेट करिए और फिर देखिए ये रिजल्ट क्या आ रहा है। यहां पर ए स्टार बी स्टार सी में पहले बी स्टार सी से जो एलिमेंट आएगा उसको यहां रखिए और फिर उसको ए एलिमेंट के साथ में ऑपरेट कर दीजिए। तो यहां से जो एलिमेंट आया और यहां से जो एलिमेंट आया वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, स्टार जो है, जो भी आपका ऑपरेशन है वो आपका सेट ए पर एसोसिएटिव है, साहचर्य है। नेक्स्ट थर्ड, तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। जो आपका सेट ए है जिसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, क्या उस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट है या फिर नहीं है। तत्समक अवयव का अस्तित्व भी है या नहीं है वो कैसे चेक करोगे, उसके लिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि ए सेट का कोई भी एलिमेंट लो, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू ए सेट, मतलब ए सेट में एक एलिमेंट ई जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। किस तरह से, सच दैट कि ए स्टार ई, मतलब ए को उस ऑपरेशन को लगाना है किसके साथ में, ई के साथ में। तो क्या चीज आनी चाहिए कि ई स्टार ए या फिर ए स्टार ई, दोनों से ही आपके पास में रिजल्ट आपका ये आना चाहिए, वापिस खुद का एलिमेंट, वापिस वो खुद ही आ जाए। तो हम क्या कहेंगे, ई जो है
ई जो एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इसको समझने के लिए देखिए, जैसे ये है आपका इंटीजर नंबर सेट और मैं ऑपरेशन क्या यूज कर रहा हूं, प्लस। तो मैं इंटीजर नंबर में जैसे मैंने 2 लिया तो स्टार की जगह पे क्या रखूंगा, प्लस, और आइडेंटिटी की जगह पे मैं डॉट डॉट लगा देता हूं समझने के लिए। और ये वापस मुझे क्या आना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, 2। इसी तरह से ये इस साइड को देखोगे तो डॉट 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 प्लस 2। आप 2 के साथ किस नंबर को ऐड करो कि वापस आपको 2 मिल जाए, या किस नंबर के साथ 2 को ऐड किया जाए कि वापस आपको क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। तो मैं जानता हूं इसकी जगह तो 0 ही रखना पड़ेगा, तभी तो 2 + 0 क्या आएगा, 2। यहां 0 रखूंगा तो 0 + 2 क्या होगा, वापस 2 आएगा। इट मीन्स ये जो 0 है ये 0 2 के लिए क्या होगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखना यह है कि ये तो हमने सोचा है, कल्पना की है कि भाई ऐसा होगा तभी ऐसा होगा, क्या ये एलिमेंट इस सेट में मौजूद भी है या नहीं है। तो अपन कहेंगे 0 तो इंटीजर नंबर है और इंटीजर नंबर के सेट में ये एग्जिस्ट करता है, तो इसमें आपका आइडेंटिटी एलिमेंट का जो है वो अस्तित्व है, मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है। और मैं यही अगर यहां पर नेचुरल नंबर ले लूं तो नेचुरल नंबर में आप लोग जानते हो कि यहां तो हमने ये चेक कर लिया कि भाई इस 2 के साथ 0 डालेंगे तभी 2 आएगा, लेकिन ये 0 इसमें भी है या नहीं है, इसमें तो नहीं है। नेचुरल नंबर के अंदर 0 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इट मीन्स इस केस के लिए अपन ये कहेंगे कि इसमें तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो जरूरी नहीं कि हर सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट हो, नहीं भी हो सकता है। यहां पे चेक करोगे तो है, मतलब 0 होना चाहिए, लेकिन 0 इस सेट में होना चाहिए, तब अपन कहेंगे उसका अस्तित्व है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट 4th, प्रतिलोम अवयव या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, उस सेट में जो भी एलिमेंट है उनके इनवर्स मौजूद है या नहीं है, उनके प्रतिलोम अवयव विद्यमान है या नहीं है। तो इसको कैसे चेक करोगे, उसकी डेफिनेशन कैसे समझोगे, वो देखिए। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए सेट एंड देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू ए सेट सच दैट, यानी ये ए इनवर्स ए सेट में किस टाइप से हैं, ए स्टार ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। सपोज करो कि इस स्टार के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी है ही नहीं, तो अपन इस केस को नहीं लिखेंगे, इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, क्योंकि इनवर्स एलिमेंट हमेशा डिपेंड करता है आइडेंटिटी पर। तो सबसे पहले आइडेंटिटी निकलेगी तो ही आपको इनवर्स एलिमेंट निकालना है, और आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो इसको नहीं निकालेंगे अपन। तो मान के चलें कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास में अवेलेबल है, तो उस केस के बाद यहां पर ए स्टार ए इनवर्स किसके इक्वल होना चाहिए, ई के, या फिर ए इनवर्स स्टार ऑफ ए किसके इक्वल, ई। तो ए इनवर्स जो है, ए इनवर्स इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए एलिमेंट, और सेट ए के हर एलिमेंट का एक इनवर्स मौजूद होगा। आइडेंटिटी तो फिक्स होती है, एक ही होती है पूरे सेट में ही, लेकिन इनवर्स एलिमेंट हर एलिमेंट का क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपका z, अभी हमने प्लस के रेस्पेक्ट में, z प्लस के रेस्पेक्ट में हमने अभी आइडेंटिटी निकाली थी 0। तो आप लोग क्या समझें, देखो इस तरह से कि ये जो z है इसके अंदर मैंने मान लिया 2 लिया एक एलिमेंट, अब मुझे इसका निकालना है इनवर्स। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे जगह छोड़ देता हूं और इक्वल टू में लिख देता हूं ई यानी कि 0 डॉट 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 और प्लस में ये 2। अब देखिए आप लोग 2 के साथ में किस नंबर को ऐड करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, क्योंकि अभी हमने आइडेंटिटी 0 निकाली थी। तो 2 के साथ में मैं किस नंबर को ऐड करूं कि वो 0 आ जाए, या किस नंबर के साथ 2 को ऐड करूं तो 0 आ जाए। तो ऑब्जर्वेशन से पता चला, क्या पता चला कि मुझे यहाँ पे -2 रखना चाहिए और यहाँ पर भी -2।
ताकि इन दोनों का जो सम आएगा वो किसके इक्वलेंट होगा, 0 के इक्वल। ठीक है ना। तो इस केस में -2 क्या हुआ, 2 का इनवर्स एलिमेंट। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर इस 2 की बजाय मैं 3 ले लूं, तो 3 के साथ मैं क्या रखूंगा, तब मेरे पास में ये चीज 0 होगी, -3, तभी तो 0 आएगा। तो आइडेंटिटी तो फिक्स हो गई, लेकिन इनवर्स जो है हर एलिमेंट का क्या आएगा, डिफरेंट डिफरेंट। वो एलिमेंट आपका डिफरेंट डिफरेंट होगा। और यही चीज अगर आपके पास में अगर z डॉट लिया होता, ऑपरेशन क्या ले लिया होता यहां पर, डॉट या फिर मल्टीप्लिकेशन वाला, तो इस केस में जो आइडेंटिटी होगी वो आइडेंटिटी आपकी 1 होती है। क्यों होती है 1, उसको भी समझ लीजिए। सबसे पहले कि 2 नंबर लूं मैं, तो मैं यहां पे ऑपरेशन क्या यूज करूंगा, डॉट। तो मुझे देखना है कि 2 के साथ में मैं किस नंबर को डॉट करूं कि वापस मुझे 2 मिल जाए, या फिर किस नंबर के साथ में 2 को मल्टीप्लाई करने से आपके पास में अगेन 2 मिल जाए। यही तो होती है आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन। तो मुझे ध्यान है कि यहां पे मुझे 1 रखना चाहिए, तो 2.1 इजिकल्स टू 2 या 1.2 इजिकल्स टू 2। तो आइडेंटिटी तो मिल गई। अब इनवर्स को देखोगे आप लोग, तो इनवर्स कैसे देखोगे, 2 डॉट दिस एंड इक्वल टू क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या निकाली अभी हमने, 1 डॉट ये 2। अब आप सोचिए और विचार करिए कि ये जो 2 है, इस 2 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए। इसको मैं कितने से, मतलब यहां पे किस नंबर को रखूं और 2 से मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, दैट इज हाफ। अब बात तो आ गई बेटा कि यहाँ पे आपके पास में ये जो हाफ है वो 2 का इनवर्स है, ये जो हाफ है वो 2 का इनवर्स है। बट क्या ये हाफ आपके इस सेट में मौजूद है, एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो क्या कहोगे आप लोग कि इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट इसका जो इनवर्स एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। बट अगर मैं इस z की जगह पे रियल नंबर लेता तो आइडेंटिटी भी होती और ये इनवर्स एलिमेंट भी होते हैं। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाफ जो दे रखा है वो अब हाफ आपका एग्जिस्ट करेगा रियल नंबर के अंदर। तो इस तरह से आप लोग एक द्विचर संक्रिया के प्रकार को समझें। सबसे पहला कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में क्या देखना होता है, ए और बी आपके उस सेट में से ले लीजिए और चेक करिए कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार है या फिर नहीं है। दूसरा था आपके पास में साहचर्यता, एसोसिएटिविटी। उसको कैसे चेक करें, 3 एलिमेंट ले लीजिए सेट में से और चेक करिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, और इस तरह का ऑर्डर रखिए और ये एलिमेंट आपस में क्या आने चाहिए, बराबर। और तीसरा हमने देखा तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। और फोर्थ हो गया आपके पास इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। टाइप्स को समझने के बाद नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक, बीजीय पद्धति, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। एनी नॉन empty set A containing one or more binary operation is called an algebraic structure or system। एक या एक से अधिक द्विचर संक्रियाओं वाला कोई भी अरिक्त समुच्चय A बीजीय संरचना या फिर बीजीय पद्धति कहलाती है। हम लोगों ने अभी ये देखा कि कोई भी सेट है और उसमें एक ऑपरेशन ये दे रखा है, ये ऑपरेशन इसके ऊपर क्या होगा, द्विचर संक्रिया या फिर बाइनरी ऑपरेशन कब होगा, जब इस प्लस के रेस्पेक्ट में n के 2 एलिमेंट लिए जाएं और वापस ऐड करने पे या फिर इस ऑपरेशन को यूज करने के बाद वापस अगेन n में आने चाहिए, तभी अपन उसको क्या बोलते हैं कि ये ऑपरेशन सेट n पर या इस सेट पर द्विचर संक्रिया या फिर बाइनरी ऑपरेशन है। तो इतना सीखने के बाद इस
बीजीय संरचना में, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में डिफरेंट क्या है? तो उसके लिए आप देखिए कि किसी भी सेट के साथ में ऑपरेशन कितने यूज हो रहे हैं, 1 और 1 से ज्यादा, 1 और 1 से ज्यादा अगर यूज हो रहे हैं तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या फिर आपके पास बीजीय संरचना कहलाती है। यहां पर प्लस जो है वो n के ऊपर द्विचर संक्रिया है, यहां पर मल्टीप्लाई i के ऊपर क्या है, द्विचर संक्रिया, और माइनस जो है वो i के ऊपर द्विचर संक्रिया है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो इसका मीनिंग देखिए, इसमें 2 ऑपरेशन यूज हो रहे हैं, यानी ये जो प्लस ऑपरेशन जो है वो r के ऊपर है और डॉट भी इसके ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई भी 2 रियल नंबर लूं तो वो प्लस के रेस्पेक्ट में a प्लस बी अगेन आपके रियल में आएगा, और डॉट में देखा जाए तो a डॉट b से जो एलिमेंट आएगा वो भी आपके r में आएगा। यानी द्विचर संक्रियाएं कितनी हो गई आपके पास में? 2, यानी प्लस जो है वो r के ऊपर द्विचर संक्रिया और डॉट भी इसके ऊपर क्या है, द्विचर संक्रिया। यानी आपके पास में नॉन एम्प्टी सेट के साथ में 2 द्विचर संक्रियाएं, 1 द्विचर संक्रिया, 3 द्विचर संक्रियाएं अगर हो और इस तरह का सेट हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अपन बीजीय संरचनाएं या फिर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। आई होप आज की इस क्लास में द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रियाओं के प्रकार और बीजीय संरचना के बारे में जो भी समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।